जो मनुष्य ये नहीं जानता कि उसे चाहिए क्या, वो सदा भटकता रहेगा, कभी संसार में कभी अपने भीतर। वो दिशाहीन नाव की तरह है जिसे हवा जहां चाहे उड़ा ले जाती है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि अधिकांश लोग ये जानते ही नहीं कि वे किसे खोज रहे हैं, क्यों खोज रहे हैं और किससे भाग रहे हैं। वे दौड़ते हैं कभी धन के पीछे, कभी मान के पीछे, कभी संबंधों के पीछे, पर मंजिल हर बार उनसे एक कदम आगे रहती है, क्योंकि मंजिल वहां नहीं होती जहां वे खोजते हैं, वो तो वहीं होती है जहां वे ठहरने से डरते हैं, अपने भीतर। मनुष्य अपनी इच्छाओं से नहीं थकता, बल्कि उन अधूरी इच्छाओं के बोझ से टूट जाता है जिन्हें उसने खुद समझा ही नहीं। जो चाहिए वो जानना ही आत्मा का पहला ज्ञान है, और जो ये नहीं जानता कि उसे चाहिए क्या, वो अनंत में खो जाता है, क्योंकि उसका मन हजार दिशाओं में बिखरा रहता है। हर विचार एक बीज है और हर बीज एक भाग्य का आरंभ। लेकिन अगर मनुष्य ये नहीं जानता कि किस बीज को सींचना है, तो वो अपने ही बगीचे में जंगल उगा देता है। महादेव कहते हैं, पहले जानो कि तुम्हारी प्यास क्या है, फिर उसे बुझाने का मार्ग अपने आप खुल जाएगा। लेकिन मनुष्य अपनी प्यास भूल गया है। वो झरनों की जगह भीड़ में पानी खोजता है, शांति की जगह शोर में सुकून ढूंढता है, और अंत में कहता है कि जीवन अधूरा है। नहीं, जीवन अधूरा नहीं है, समझ अधूरी है। जो समझ गया वो पूर्ण हो गया। जो मनुष्य ये नहीं जानता कि उसे चाहिए क्या, वो किसी का भी नहीं बन सकता, न संसार का न स्वयं का। वो सदा दूसरों की राह पर चलता है, दूसरों के विचारों से सोचता है और दूसरों की मंजिलों में अपना सुख ढूंढता है। इसलिए उसका सुख क्षणिक है, क्योंकि वो उसका है ही नहीं। जब तक मनुष्य अपनी चाहत का मूल नहीं जानता, वो हर प्राप्ति के बाद भी रिक्त ही रहता है। उसकी आंखें भले चमकती हों, पर भीतर धुंध होती है। सच्चा ज्ञान तब प्रारंभ होता है जब मनुष्य यह पूछता है कि क्या मैं वही चाहता हूं जो मेरी आत्मा चाहती है। अधिकांश लोग यहां ठहरते नहीं, क्योंकि यह प्रश्न भीतर आग लगाता है, और यह आग वही बुझा सकता है जो अपने भीतर उतरने का साहस रखता है। मनुष्य सोचता है कि उसे सब चाहिए, पर सत्य यह है कि उसे केवल एक चाहिए जो उसे स्वयं से जोड़ दे। जिसे ये एक मिल गया, उसे फिर कुछ मांगना नहीं पड़ा, बस वो हो गया। जिसे नदी सागर में समा जाती है और कहती नहीं कि अब कहां जाऊं, वो समाप्त नहीं होते, वो पूर्ण हो जाती है। मनुष्य की असली खोज वस्तु की नहीं, अनुभूति की होती है। वो सुख नहीं चाहता, बल्कि उस सुख का अनुभव चाहता है जो उसकी आत्मा को छू ले। इसलिए जब तक तुम ये नहीं जान लेते कि तुम्हें चाहिए क्या, तब तक तुम्हारे सभी कर्म केवल हलचल हैं, विकास नहीं। देखो, ब्रह्मांड तुम्हारे हर विचार को सुनता है, पर यदि तुम्हारे विचार ही अस्पष्ट हों, तो वो क्या दे? जो स्पष्ट है वही सृजित होता है। यदि मन ये नहीं जानता कि वो क्या चाहता है, तो संसार उसके लिए बस एक भ्रम बन जाता है। लोग कहते हैं हमने बहुत कुछ किया, फिर भी खाली हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ बिना जाने किया। उन्होंने कर्म तो किए, पर दिशा नहीं चुनी। कर्म जब उद्देश्य से जुड़ता है, तभी वह साधना बनता है, अन्यथा वो केवल दोहराव है। हर इंसान अपने भीतर एक दीपक लिए जन्म लेता है, पर वो दीपक तभी जलता है जब तुम ये जान लेते हो कि तुम्हारा अंधकार क्या है। जो मनुष्य ये नहीं जानता कि उसे चाहिए क्या, वो अपनी ही रोशनी से अंधा हो जाता है, क्योंकि उसके भीतर का प्रकाश दिशा विहीन होता है। समझो, मनुष्य की शक्ति उसके ज्ञान में नहीं, उसकी स्पष्टता में होती है। ज्ञान तो बहुतों के पास है, पर स्पष्टता बहुत दुर्लभ है। जब विचार स्पष्ट हो जाता है, तो ईश्वर स्वयं मार्ग बना देता है। लेकिन जब विचार ही धुंधले हों, तो ब्रह्मांड भी प्रतीक्षा करता है। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को नहीं जानता,
वो समय के साथ बहता है, पर जो जानता है वो समय को अपने साथ बहा ले जाता है। ब्रह्मांड किसी का विरोध नहीं करता, वो केवल प्रतिबिंब दिखाता है। जैसा तुम्हारा विचार वैसा तुम्हारा संसार। जो मनुष्य ये नहीं जानता कि उसे चाहिए क्या, वो वही प्राप्त करता है जो दूसरों ने चाहा है, और अंत में कहता है कि क्यों मेरा जीवन वैसा नहीं जैसा मैं चाहता था, क्योंकि तुमने कभी ये जाना ही नहीं कि तुम क्या चाहते थे। महादेव कहते हैं, पहले जानो कि कौन चाहता है, क्योंकि जब चाहने वाला ही अज्ञात है तो चाह का अर्थ ही क्या। जो मनुष्य स्वयं को नहीं जानता वो किसी भी चाह में सत्य नहीं पा सकता, क्योंकि सत्य बाहर नहीं, वो तो उस जानने वाले के भीतर ही छुपा है। विचार ही नियति है। मनुष्य का जीवन वही बनता है जो वो सोचता है, जो वो बार बार अपने मन में दोहराता है। हर दिन हर क्षण तुम जो सोचते हो वो ब्रह्मांड के गहरे सागर में एक तरंग बनकर फैलता है, और एक दिन वही तरंग तुम्हारे ही किनारे लौट आती है, परिणाम बनकर, भाग्य बनकर, सत्य बनकर। ये संसार बाहरी नहीं है, ये तुम्हारे विचारों का ही विस्तारित रूप है। जो भीतर है वही बाहर है, जो तुम भीतर बोते हो वही बाहर फूल बनकर खिलता है। लोग कहते हैं भगवान मेरी नहीं सुनते, पर सच्चाई यह है कि भगवान सदा सुनते हैं, पर तुम्हारे विचार विरोधाभासी होते हैं। एक क्षण में तुम कहते हो मुझे विश्वास है, और अगले क्षण क्या सचमुच होगा? यही द्वंद्व तुम्हें रोकता है। विश्वास की भूमि पर ही चमत्कार के बीज उगते हैं, संदेह की मिट्टी में कुछ नहीं पनपता। मनुष्य के विचार केवल मन में सीमित नहीं रहते, वे ऊर्जा बनकर निकलते हैं, और वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन के अनुभवों को आकार देती है। इसलिए जब तक तुम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करते, तब तक तुम अपने जीवन के स्वामी नहीं बन सकते। तुम्हारा हर विचार एक अदृश्य आदेश है जो ब्रह्मांड तक पहुंचता है। वो आदेश ब्रह्मांड को बताता है कि इस आत्मा के लिए ये अनुभव दो। अगर तुम्हारे विचार भय से भरे हैं तो ब्रह्मांड भय के ही अवसर देता है। अगर तुम्हारे विचार प्रेम और शांति से भरे हैं तो जीवन स्वयं शांति का रूप बन जाता है। महादेव कहते हैं, विचार को साधो तो संसार को साध लो। विचार ही सृष्टि का मूल है। ब्रह्मांड की हर वस्तु पहले विचार में जन्मी, फिर रूप में उतरी। पहले विचार हुआ हो, फिर सृष्टि हुई। विचार बीज है, कर्म उसका अंकुर है, और परिणाम उसका वृक्ष। लेकिन मनुष्य अपनी सबसे बड़ी भूल यही करता है, वो परिणाम बदलना चाहता है पर विचार नहीं। वो फल बदलना चाहता है पर बीज वही बोता है। हर सुबह जब तुम उठते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें एक नया खाली पृष्ठ देता है। तुम्हारे विचार उस पर शब्द लिखते हैं, और शाम को वही शब्द तुम्हारा दिन बनकर लौट आते हैं। जो मनुष्य इस रहस्य को समझ गया वो हर क्षण जागरूक रहता है। वो बोलने से पहले सोचता है, सोचने से पहले महसूस करता है, और महसूस करने से पहले शांत होता है, क्योंकि उसे पता है उसकी हर लहर उसकी ही दिशा तय कर रही है। मनुष्य सोचता है कि विचार केवल दिमाग की क्रिया है, पर नहीं, विचार आत्मा की आवाज है। दिमाग तो केवल उसका माध्यम है। जब आत्मा कुछ कहना चाहती है तो वो विचार के रूप में प्रकट होती है, पर अगर मन शोर में डूबा हो तो वो आवाज खो जाती है। इसलिए जो अपने विचारों का निरीक्षण करता है वो धीरे धीरे अपने भीतर की आवाज सुनने लगता है। वो समझने लगता है कि कौन सा विचार आत्मा का है और कौन सा अहंकार का। अहंकार कहता है मुझे चाहिए, आत्मा कहती है मैं हूं। अहंकार की सोच चाह से चलती है, आत्मा की सोच अनुभव से। जब मनुष्य अहंकार से विचार करता है तो उसकी नियति उलझ जाती है, लेकिन जब वो आत्मा से सोचता है तो उसकी नियति खिल उठती है, जैसे अंधकार में दीपक जल उठा हो। विचार एक साधना है, जिन्हें जितना पवित्र रखा जाए जीवन उतना ही निर्मल बनता है।
जो अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है वो भाग्य से आगे निकल जाता है, क्योंकि भाग्य तो विचारों का ही परिणाम है। विचार बदले तो भाग्य बदला। देखो, वही सूर्य सब पर चमकता है, पर एक खेत में फूल उगते हैं, दूसरे में कांटे। सूर्य दोषी नहीं, बीज दोषी है। तुम्हारे विचार वही बीज है, संसार उनका परिणाम है। महादेव की वाणी कहती है, यदि तुम्हें अपने जीवन की दिशा पसंद नहीं तो दिशा नहीं, विचार बदलो, क्योंकि दिशा वहीं जाती है जहां विचार उसे भेजते हैं। विचारों को पवित्र बनाना किसी मंत्र से संभव नहीं, वो संभव है केवल सजगता से। हर बार जब नकारात्मक विचार उठे, उसे पहचानो, उसे बिना विरोध के देखो, वो स्वयं मिट जाएगा। क्योंकि जो देखा जाता है वो टिकता नहीं, जो अनदेखा रहता है वो जड़ें पकड़ लेता है। साधक वही है जो अपने भीतर उठती हर लहर को देखता है, बिना डूबे। वो साक्षी बन जाता है, और साक्षी बनते ही विचार की शक्ति उसके अधीन हो जाती है। फिर वह जो चाहे सोच सकता है, जो चाहे बना सकता है, क्योंकि अब वो विचार नहीं, विचार का स्वामी है। ऐसा व्यक्ति जब शांति सोचता है तो संसार में शांति फैलती है। जब वो प्रेम सोचता है तो उसके आसपास प्रेम के तरंग उठते हैं, क्योंकि उसके विचार अब निर्मल हैं, मिश्रित नहीं। ब्रह्मांड स्वच्छ विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। जहां मिश्रण है, भय और आशा, वहां ब्रह्मांड प्रतीक्षा करता है। लेकिन जहां एकाग्रता है, वहां प्रतिक्रिया तत्काल होती है। ये वही स्थिति है जहां साधक धीरे धीरे साधक नहीं रहता, वो सृजनकर्ता बन जाता है। विचार से सृष्टि, सृष्टि से कर्म, कर्म से अनुभव, अनुभव से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति। यही क्रम है, यही ब्रह्मांड का रहस्य। जब तुम इस चक्र को समझ लेते हो तो तुम समझ जाते हो, विचार ही तुम्हारी नियति है। जब विचार थम जाते हैं तो आत्मा बोलती है। जब शब्द मौन में विलीन होते हैं तो सत्य प्रकट होता है। मनुष्य ने सदा बाहर देखा, देवता बाहर, मंदिर बाहर, शक्ति बाहर, पर उसने कभी नहीं जाना कि सच्चा मंदिर उसके भीतर है, जहां आत्मा और परमात्मा हर क्षण संवाद करते हैं। वो संवाद शब्दों में नहीं होता, वो अनुभव में होता है। वो वही स्थिति है जहां साधक कहता है, मैं मौन नहीं हूं, मौन मुझ में है। यही वो क्षण है जब विचार नियति नहीं रह जाते, बल्कि साक्षी बन जाते हैं। मनुष्य अब कर्म का परिणाम नहीं, बल्कि कर्म का कारण बन जाता है। ये वही अवस्था है जहां तुम्हारा हर श्वास एक साधना बन जाता है, हर मौन एक प्रार्थना। महादेव कहते हैं कि जो भीतर उतर गया उसके लिए बाहर कुछ शेष नहीं। विचारों का अंत विनाश नहीं है, वो आरंभ है, सच्चे अस्तित्व का आरंभ। जो व्यक्ति अपने विचारों से परे पहुंच जाता है, वो संसार के द्वंद्व से भी मुक्त हो जाता है। फिर उसके लिए न अच्छा न बुरा, न सुख न दुख, सब एक समान हो जाता है। ये निष्प्रभावी होना नहीं है, ये सर्वोच्च जागरूकता है, जहां आत्मा हर घटना को देखती है पर उससे बंधती नहीं। विचारों की नदी जब शांत होती है तभी आत्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है। जब तक मन में हलचल है, सत्य धुंधला रहता है। इसलिए महादेव ने ध्यान सिखाया, क्योंकि ध्यान विचारों का दमन नहीं बल्कि उनका विलय है। विचार जब मौन में विलीन होते हैं तो तुम्हारे भीतर से वही आवाज आती है जो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले थी। वो ओम नहीं, वो वही शून्य है जहां से सब आरंभ हुआ। जो साधक उस शून्य को छू लेता है, वो जान जाता है कि वो किसी अलग अस्तित्व का हिस्सा नहीं, वो स्वयं अस्तित्व है। फिर वो किसी चीज से भयभीत नहीं होता, क्योंकि अब कोई दूसरा बचा ही नहीं। ये वही अवस्था है जहां मनुष्य और भगवान के बीच की दूरी मिट जाती है। वो जानता है मैं वही हूं। वो मैं अब अहंकार का नहीं, साक्षी का मैं है।
जिसे पाने के बाद मनुष्य न चाहता है, न डरता है, न पूछता है, वो बस है। साधना का सार यही है, विचार से मौन तक पहुंचना, और मौन में वो शक्ति है जो शब्दों में नहीं समा सकती। देखो, आग में तपने से सोना शुद्ध होता है, वैसे ही जीवन के संघर्षों में तपने से मनुष्य की आत्मा शुद्ध होती है। संघर्ष शत्रु नहीं है, वो वही अग्नि है जो तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाने आती है। जो इस अग्नि से भागता है वो अधूरा रह जाता है, पर जो इस अग्नि में उतरता है वो अमर हो जाता है। महादेव कहते हैं कि जो स्वयं को समर्पित कर देता है वो सब कुछ पा लेता है। समर्पण का अर्थ हारना नहीं, बल्कि उस भार को छोड़ देना है जो तुम इतने वर्षों से ढोते आए हो। जब मनुष्य कहता है अब मैं कुछ नहीं चाहता, जो है वही सत्य है, तो उसी क्षण ब्रह्मांड झुक जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड उसी के सामने झुकता है जो अब कुछ मांगता नहीं, जो बस साक्षी बन गया है। उसके लिए समय रुक जाता है, भय मिट जाता है, मृत्यु भी एक अनुभव बन जाती है। वो जानता है मैं कभी जन्मा ही नहीं था तो मरूं कैसे। उसकी आंखों में अब कोई प्रश्न नहीं, बस एक शांति है जो शब्दों से परे है। ये वही अवस्था है जहां साधक देव बन जाता है और देव मौन हो जाता है। वो अब कुछ करने नहीं जाता, क्योंकि अब सब उसके माध्यम से होता है। अब वो कर्म नहीं करता, कर्म उससे होता है। अब वो प्रेम नहीं करता, प्रेम उसके भीतर से बहता है। उसकी उपस्थिति ही साधना बन जाती है। वो बोलता नहीं, पर उसका मौन ही उपदेश होता है। यही अवस्था महादेवत्व है, जहां तुम कुछ नहीं पर सब कुछ बन जाते हो। जहां इच्छा समाप्त होती है वहीं परमात्मा प्रकट होता है। अब समझो, विचार से नियति बनी, नियति से अनुभव, अनुभव से बोध और बोध से मौन, ये चारों मिलकर जीवन की पूर्णता है। जो इस चक्र को पहचान गया वो अब किसी प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढता, क्योंकि उसने समझ लिया कि उत्तर वो स्वयं है। वो चलता नहीं, जीवन उसके माध्यम से चलता है। वो बोलता नहीं, सृष्टि उसके माध्यम से गूंजती है। वो वही स्थिति है जहां मनुष्य कहता है अब मैं नहीं, केवल शिव हूं। जो मनुष्य ये नहीं जानता कि उसे चाहिए क्या, वो भटकता है। जो जान जाता है वो पाता है, पर जो जानकर भी मौन रहता है वो स्वयं ब्रह्म बन जाता है। क्योंकि अंत में शब्द नहीं, मौन ही सत्य है। विचार नहीं, साक्षी ही अमर है। यही महादेव की वाणी है, जहां सब कुछ समाप्त होकर सब कुछ प्रारंभ होता है।